अमावस्या के दिन दीपक दान करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, ठंडी के मजे ले रहे होंगे, क्योंकि ठंडी बहुत ज्यादा पड़ रही है और आज पानी भी बरसा था कानपुर में। हम आपसे अमावस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो साल की बड़ी अमावस्या होती है, जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं। कल माघ महीने की अमावस्या है और इसे मौनी अमावस्या भी कहते हैं। मौनी अमावस्या पे एक संयोग और भी बन रहा है। कल शनिवार है, शनिवार और मौनी अमावस्या का बहुत बड़ा संयोग बन रहा है, जिसका फायदा हम सब लोगों को उठाना चाहिए। वैसे अमावस्या के दिन हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, किसी नदी सरोवर में स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या पे दान करने से हमारे पितर, जो हमारे पूर्वज है, जो हमारे बीच अमावस्या के दिन पूजा पाठ करने से, दान पुण्य करने से, उनके नाम से। और भगवान विष्णु ने खुद भगवत गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, क्योंकि वृक्षों में जो जड़ होती है उसमें ब्रह्मा का निवास होता है, जो उसके बीज का हिस्सा होता है उसमें विष्णु का निवास होता है, और जो उसके तना होते हैं उसमें भगवान शिव का निवास होता है, और जो सारी पत्तियां होती है ना उनमें सारे देवी देवताओं का निवास होता है। इसलिए कल शनिवार है और मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या का मतलब है कि हमें, वैसे तो हम हमेशा भगवान का ध्यान करते हैं, तो हम बोल बोल कर ध्यान करते हैं तो उसका फल हमें प्राप्त होता है। पर अगर हम मौन रह के मन में अगर भगवान का ध्यान करेंगे तो उसका फल हजारों लाखों गुना हमें प्राप्त होगा। इसलिए कल मौनी अमावस्या है और हमें मौन रह के भगवान का स्मरण करना चाहिए अंदर से। बाहर से तो हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, पर हमें अंदर से भी कल मौन रह के मौनी अमावस्या पे भगवान का भजन करना चाहिए और पूजा पाठ करनी चाहिए। हमें पीपल के वृक्ष के नीचे कड़ुए तेल का दीपक जलाना चाहिए और हमें वहां दान करना चाहिए। एक कथा भी है। कहते हैं कांचीपुरम राज में एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहा करती थी। उनके 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। तो जब ब्राह्मण ने अपने 7 पुत्र, क्योंकि पुत्री छोटी थी, तो ब्राह्मण ने 7 पुत्रों की शादी कर दी। और जब कन्या उनकी शादी योग हुई तो उन्होंने अपने बड़े बेटे को उसका वर ढूंढने के लिए भेज दिया। तो जब बड़ा पुत्र वर ढूंढने के लिए चला गया तो उनके वहां से एक ब्राह्मण निकले। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी जा रहे हो तो आप हमारी बेटी की कुंडली देख लीजिए। तो उन्होंने जब उनकी बेटी की कुंडली देखी तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी की जब 7वां फेरा पड़ेगा तो आपकी बेटी विधवा हो जाएगी। तो ये सुन के ब्राह्मण और ब्राह्मणी के होश उड़ गए कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा अरे आप कोई उपाय बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि उपाय थोड़ा कठिन है, पर अगर आपकी पुत्री करेगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसके पति के ऊपर कोई भी आंच नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी बताइए, हमारी पुत्री वो उपाय जरूर करेगी। पंडित जी ने बताया कि सोहेल द्वीप में एक सोमा नाम की धोबन रहती है, जो अमावस्या का व्रत करती है और वो उसका सतीत्व बहुत मजबूत है। इसलिए आप अपनी बेटी को वहां भेज दीजिए, वो उसकी सेवा करेगी। और जिस दिन उसकी शादी होगी उस दिन, जिस शादी होने से पहले पहले आप सोमा नाम की धोबन को अपने यहाँ बुला लीजिए, ताकि उसके सतीत्व से आपकी बेटी का विवाह संपन्न हो जाएगा, अच्छी तरीके से विवाह संपन्न हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने अपने छोटे बेटे और अपनी पुत्री को वहां भेज दिया। वो दोनों लोग जा रहे थे, रास्ते में उन्हें समुद्र मिला। जब उन्हें समुद्र मिला तो अब भाई बहन परेशान हो गए कि हम सोहेल द्वीप जाने के लिए इस समुद्र कैसे पार करेंगे। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जब वो पेड़ के नीचे बैठ गए तो वो बैठे थे, वहां बाज के 2 बच्चे रखे थे। जो बाज पक्षी होता है ना, उसके 2 घोंसला रखा था, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे रखे थे। तो वो बच्चे देख रहे थे। तो जब शाम हुई तो बाज आया और अपने बच्चों को खाना खिलाने लगा। तो उनको बच्चों ने खाना नहीं खाया। तो उन्होंने कहा कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तो उन्होंने कहा कि मम्मी वो जो नीचे भाई बहन बैठे हैं वो बेचारे बहुत दुखी हैं सुबह से, और उन्होंने कुछ नहीं खाया है, तो इसलिए हम भी खाना नहीं खा रहे हैं, आप उनको खाना खिलाइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जा रहे हैं। तो जब वो नीचे गए तो उनकी मन की बात समझ गया। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे मन की बात समझ सकते हैं, और ऐसा करो कि तुम दोनों भाई बहन जो हम खाना लाए हैं वो तुम दोनों लोग खा लो, ताकि हमारे बच्चे भी खाना खा ले, और सुबह हम तुमको इस समुद्र से पार करा देंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने भाई बहनों ने खाना खा लिया और पेड़ के नीचे सो गए और बाज पेड़ के ऊपर सो गया। जब सुबह हुआ तो बाज ने अपने दोनों पंखों पे एक तरफ गुणवती को और एक तरफ उसके छोटे भाई को बैठाल के समुद्र पार करा दिया। समुद्र पार करने के बाद में जब वो वहां पहुंच गए तो उन्होंने सोमा के घर के सामने एक कमरा किराए पे ले लिया और वो दोनों भाई बहन वहां रहने लगे,
क्योंकि सोमा की सेवा करनी थी, सोमा को खुश करना था। तो उन्होंने क्या किया कि जब वो वहां रहने लगे तो वो भाई बहन सवेरे सबसे पहले उठते थे 5 बजे। 5 बजे उठते, उसके घर में झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कर देते थे और करके फिर अपने घर आ जाते थे और खाना खा पी के सो जाते थे। तो काफी दिन बीत गए तो सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि ये बताओ, तुम दोनों बहुओं में से सुबह उठ के जल्दी काम कौन करता है, घर की साफ सफाई कौन करता है, खाना कौन बना के रखता है। तो उन्होंने कहा कि हम करते हैं, हमारे अलावा कौन काम करेगा, भाई हम तुम्हारी बहुएं हैं तो हम ही तुम्हारा काम करेंगे। सोमा को उनकी बात पे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वो अपनी बहुओं को जानती थी और उसने कहा कि ठीक है तुम करती हो, अच्छी बात है। और वो जाके खाना आना खा पी के सो गई। जब वो सुबह सो के उठी वो 4 ही बजे उठ गई। उसने सोचा कि 4 बजे उठ के देखेंगे हमारी साफ सफाई करता है घर की। तो 3 बजे उसकी आंख लग गई। अब लग गई तो जो लड़की थी और उसका भाई था उन्होंने साफ सफाई करके फिर वो चले गए। अब सोमा बड़ी परेशान क्योंकि उसने देखा भी नहीं और किससे कहे कि हमारे घर की साफ सफाई कौन कर जाती। तो उसने दूसरे दिन क्या किया, उसने थोड़ी सी अपनी उंगली काट ली और उंगली काट ली, उसमें थोड़ा सा नमक छिड़क लिया। वो नमक उसने इसलिए छिड़का ताकि उसमें दर्द होता रहेगा तो मेरी नींद सुबह 5 बजे तक खुली रहेगी और हम देख लेंगे कि हमारे यहाँ काम करने कौन आता है। तो उसने तो उसमें नमक छिड़क लिया और चुपचाप ऐसे बांध के सो गई, लेट गई। तो उसको दर्द के मारे नींद नहीं आई। अब सुबह के बजे 5 बजे तो भाई बहन दोनों आए, उन्होंने साफ सफाई की। साफ सफाई करके जब वो गुणवती वहां से जाने लगी, वो कन्या वहां से जाने लगी तो उन्होंने देख लिया और उन्होंने रोक लिया। उन्होंने कहा कि तुम हमारे घर का काम करने क्यों आती हो, तुम ब्राह्मण की लड़की। उन्होंने बताया, पूछा कि तुम कहाँ से आए, तो उन्होंने बताया कि हम कांचीपुरम से आए हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, क्यों आए हो काम करने के लिए। तो उन्होंने बताया कि हम इसलिए काम करने आए क्योंकि हमारे यहाँ पंडित जी ने बताया है कि हमारा 7वां फेरा होगा, उसी टाइम हम विधवा हो जाएंगे। तो पंडित जी ने उपाय बताया कि हम आपको खुश करें और आप हमारे साथ चलिए। तो उन्होंने कहा कि जाओ और तुम्हारी जिस दिन शादी होगी उस दिन हम आ जाएंगे। तो भाई बोला कि नहीं, आप हमारे साथ चलिए। उनसे इतनी प्रसन्न थी कि उनको मना नहीं कर पाई और वो उनके साथ चलने लगी। जब चलने के लिए तैयार हुई तो उसने अपने परिवार में अपनी दोनों बहुओं को बुला के कहा कि देखो, जब तक हम ना आ जाए, अगर परिवार में कोई मर भी जाए तो तुम उसकी लाश को जलाना मत जब तक हम वापस ना आ जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है और वो चली गई। जब वो वहां गई तो उसने देखा कि उस लड़की की शादी तय हो गई थी। लड़की की शादी तय हो गई, 6 फेरा हो गए, 7वां फेरा हुआ तो लड़का मर गया। तो अब तो बारात में हाहाकार मच गई। भगवान विष्णु से तपस्या की थी, जो हर अमावस्या को वो व्रत रखती थी। तो उन्होंने तपस्या की तो उन्होंने कहा कि हे विष्णु भगवान, अगर हमने अमावस्या का व्रत रखा है इतने सालों से तो हमारी सारी तपस्या का फल इस लड़के को दे दिया जाए और ये जीवित हो जाए। तो वो लड़का जीवित हो गया। अब तो बारात सब कुछ सकुशल आई और बारात विदा भी हो गई और वो सोमा धोबिन वहां से चल दी। जिस दिन वो वहां से चली उसको रास्ते में अमावस्या के दिन पड़ गया। तो उसने कहा कि आप क्या करें। तो वो एक पीपल के पेड़ के नीचे रुकी और उसने वहां पूजा की। अब वहां पे 100 उसने पैकर्मा लगाए थे ना, 107 पैकर्मा लगाते, चक्कर लगाते जो पीपल के पेड़ के नीचे। तो वो कैसे लगाती और उसको कैसे पता चलता कि उसने 107 पैकर्मा लगाए हैं। तो उसने क्या किया, उसने गिट्टी बीनी और गिट्टी इकट्ठा करके उसने 107 गिट्टी रखी और गिट्टी एक गिट्टी लेके वो 107 गिट्टी लेके उसने 107 पूरे पैकर्मा लगा दिए। उस गिट्टी को एक एक रख के उसने 107 पैकर्मा की और 107 पैकर्मा करने के बाद में कहा कि भगवान, हमने जितना भी हमने पुण्य किया था, जितना पूजा पाठ की थी, वो सारा हम गुणवती को दे आए हैं। अब हमारे परिवार की और हमारे घर की और हमारे पति की और हमारे बेटे की सबकी रक्षा करना। इतना कह के सोमा धोबिन वहां से चल दी। जब वो अपने घर पहुंची तो उसने देखा उसके दोनों बेटे मरे पड़े हुए हैं और उसका पति मरा पड़ा हुआ है। तो उसको ये देख के बहुत अचंभा हुआ। तो उसने कहा कि हम तो 107 पैकर्मा लगा के आए हैं और पूजा करके भी आए हैं। तो उसने फिर उसी पेड़ के नीचे फिर वो प्रसाद लेके गई और एक कच्चा सूत लेके गई और उसने जो गिट्टी रखी थी उसी की जगह पे उसने प्रसाद रखा। खीलदाने रखे, खीलदाने छोटे छोटे होते हैं ना जो चीनी के, उसने वो रखे और उसको लगा के उसने वो जो कच्चा सूत होता है उससे लगा के 107 पैकर्मा की और 107 पैकर्मा की और उसने दिया जलाया तो उसके दोनों पुत्र जीवित हो गए और उसका पति जीवित हो गया। तो इस तरीके से अमावस्या के दिन जो भी इंसान पूजा पाठ करता है, व्रत तप करता है, उसके भगवान सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और कल अमावस्या है इसलिए हमें कोई पूजा पाठ करनी चाहिए। वैसे भी हमने अपनी दादी नानी से कहानियां सुनी थी कि अमावस्या के दिन भूत आते हैं, जबकि भूत नहीं आते। उस दिन अंधेरी रात होती है। अमावस्या मतलब अंधेरी रात, अंधेरे का राज होता है। चंद्रमा तो होता है आसमान में पर दिखाई नहीं देता,
पर उसका अस्तित्व तो होता ही होता है। इसलिए हमें अमावस्या के दिन दीपक दान करना चाहिए। देखो दीपावली भी अमावस्या को होती है, इसलिए हम लोग सारे लोग दीपक जलाते हैं। तो इसलिए अमावस्या पे हमें दीपक दान करना चाहिए। हमें अपने घर के मेन गेट पे, दरवाजे पे अमावस्या के दिन दीपक जलाना चाहिए। हमें पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए। और भगवान हरि का कल मौनी अमावस्या पे मन ही मन स्मरण करना चाहिए, ताकि हमारा मन जब भगवान का स्मरण करता रहेगा तो यहाँ वहाँ नहीं भटकेगा और हम पूरी तरीके से जागरूक रहेंगे। और जब हम पूरी तरीके से जागरूक रह के भगवान का भजन करेंगे ना, तो हमें अमावस्या और पूर्णमासी में फर्क नजर आ जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर से जरूर कीजिए। नमस्कार।